सुप्रभात दोस्तों। हम लोग आज डिस्कस करेंगे 17 से 23 मई 2020 के झारखंड करंट अफेयर्स। और पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, झारखंड की सोहराय पेंटिंग को मिली जीआई टैग। तो पहले बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने झारखंड की सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग दिया है। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष के उत्पादों की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उसका फुल फॉर्म है जीआई टैग का, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से खास पहचान मिलती है। यह टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसके अलग पहचान का सबूत है। और चंदेरी की साड़ी, कांजीवरम की साड़ी, दार्जिलिंग चाय और मलिहावादी आम समेत अब तक 300 से ज़्यादा उत्पादों में भारत में मिल चुके हैं जीआई टैग। अब डिस्कस करेंगे झारखंड के जो सोहराय पेंटिंग है उसके बारे में। तो सोहराय खोबर पेंटिंग के लिए जीआई टैग का आवेदन सोहराय कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड ने किया था और इसको अप्रूव मिल गया है। यह पेंटिंग आदिवासी महिलाएं बनाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्र कला है। यह स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित रहती है ये कला। इसके बनाने के लिए हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाले विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये मेनली झारखंड का है, लेकिन मेनली हजारीबाग में इसका जो मिट्टी और कलर मिलता है ये मेनली हजारीबाग से रिलेट करता है। तो ये थी सोहराय पेंटिंग के बारे में। और कुछ इस तरह दिखती है सोहराय पेंटिंग। और नेक्स्ट है कचरा मुक्त शहर में जमशेदपुर अव्वल। ये दो टॉपिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय द्वारा मंगलवार को कचरा मुक्त स्टार रेटिंग जारी की गई है। 3 स्टार रेटिंग में जमशेदपुर अव्वल आया है। और झारखंड और बिहार दोनों राज्य को मिलाकर जमशेदपुर ही एकमात्र ऐसा शहर है जिसको ये 3 स्टार मिला है। देश के अन्य 64 शहर को 3 स्टार दिया गया है और इनमें जो शामिल थे 1435 नगर इसमें शामिल थे। इसके अलावा 7 स्टार रेटिंग के लिए इस मूल्यांकन में देश के केवल 6 शहर राजकोट, इंदौर, सूरत, मैसूर, अंबिकापुर और नवी मुंबई 5 स्टार रेटिंग प्राप्त किया है। ये सबको 5 स्टार रेटिंग मिला है। और 70 शहरों को सिंगल स्टार रेटिंग मिली है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ये रेटिंग्स है 2020 में जमशेदपुर को और परफॉर्मेंस अच्छा के लिए अंक मिलेगा। नेक्स्ट है झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय को अब तक नैक से नहीं मिला ए ग्रेड। देखिए, झारखंड गठन के बाद राज्य के किसी विश्वविद्यालय, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, डीम्ड टू हो, किसी को भी नैक से जो है ग्रेड ए नहीं मिली है। और इस बार भी ये सूची जारी हुआ है और इसके तहत कोल्हान बीवी और सिदो कान्हू मुर्मू बीवी को ग्रेड सी मिला है। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय को ग्रेड बी, रांची विश्वविद्यालय को ग्रेड बी प्लस प्लस मिला। और राज्य में एकमात्र केंद्रीय बीवी, देखिए झारखंड में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको भी ग्रेड बी मिला है। अब तक किसी को ए नहीं मिला है और जो बाद बाकी विश्वविद्यालय हैं उनको ये ग्रेड मिले हैं और बाद बाकी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट के विकास के लिए जेएससीए ने ई प्लेटफॉर्म शुरू किया है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों के बाद जेएससीए ने ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट के विकास के लिए ई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत बीसीसीआई के पूर्व सचिव व जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने किया है। इनका जो शुरुआत है अमिताभ चौधरी जी ने किया है और इनकी जिम्मेदारी जेएससीए के पूर्व सचिव देवाशीष चक्रवर्ती को दी गई है। इसके लिए उन्हें एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। तो मैंने यहाँ पे देवाशीष चौधरी जी और सचिव जो थे वो है अमिताभ चौधरी जी। और नेक्स्ट है कोरोना सैंपल जांच की रिपोर्ट अब एसएमएस से मिलेंगी। देखिए, ये था पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था सब कुछ। अब पेशेंट का सैंपल लिया जाता था, फिर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था, मिलता था तो ऑफलाइन हुआ आता था रिकॉर्ड, उसके बाद पेशेंट को बताया जाता था। उसमें बहुत दिक्कत था। तो अभी जो है एक एनआईसी दिल्ली है एक संगठन, उसमें ये मोबाइल ऐप तैयार किया गया है और इसके ज़रिए सब कुछ अभी ऑनलाइन कर दिया जाएगा और ये रांची में भी, झारखंड में भी लागू कर दिया गया है।
नेक्स्ट है झारखंड में चीफ जस्टिस का कोर्ट हो गया है पेपरलेस। तो देखिए कोरोना जब से आई है तब से सब तो केस वेस पेंडिंग था, तो उसके लिए अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो अभी ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं, केस फाइलिंग वगैरह सुनवाई सब कुछ। तो इससे झारखंड हाई कोर्ट से इतिहास में पहली बार चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन का कोर्ट पेपरलेस हो गया। तो डॉक्टर रवि रंजन जी हैं चीफ जस्टिस, उनका कोर्ट जो है पेपरलेस हुआ है, झारखंड में पहला है ये। और ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत यह रिकॉर्ड कायम हुआ है। देखिए ई कोर्ट प्रोजेक्ट था, इसके तहत यह कार्य हुआ है और ई सेवा केंद्र की स्थापना की गई है और 6 वीडियो कॉन्फ्रेंस कियोस्क बनाया गया है। सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन की गई है। नेक्स्ट है मिशन सक्षम ऐप में रहेगा प्रवासी मजदूर का डाटा। देखिए जो प्रवासी मजदूर बाहर काम करते थे, बाहर मतलब झारखंड में ही, झारखंड छोड़कर दूसरे स्टेट में, उनका जो डाटा है उनके ग्रामीण विकास विभाग के तहत मंगलवार को मिशन सक्षम ऐप की शुरुआत की गई है। ये जो मिशन सक्षम ऐप है इसमें सब डाटा रहेगा। इस मोबाइल ऐप में प्रवासी मजदूरों का डाटा रहेगा। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ऐप के माध्यम से उनकी कुशलता की जानकारी ली जाएगी, मजदूरों की योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा और इसके अलावा डाटा एकत्र करने का काम जो है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को सखी मंडल सदस्य को दिया गया है। नेक्स्ट है श्रम विभाग के साथ फिया फाउंडेशन तैयार करेगा प्रवासी मजदूरों का डाटा। देखिए वो हो गया वो ऐप का जो डाटा इकट्ठा करने का था, और ये झारखंड सरकार और फिया फाउंडेशन का जो है संयुक्त एक साथ ये लोग भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो उन झारखंड सरकार का मानो तो हेल्पलाइन जो इन्होंने जारी किया था झारखंड सरकार ने, इसके तहत 10 लाख प्रवासी मजदूर हैं। इन मजदूरों की स्किल का डाटा राज्य सरकार तैयार कर रही है। देखिए अब स्किल के देख के अब झारखंड सरकार नौकरी वोकरी देने का जो फैसला है वो कर रही है। तो इसके लिए फिया फाउंडेशन इम्पोर्टेंट है, भूमिका निभा रही है। श्रम विभाग और फिया फाउंडेशन दोनों मिलकर ये MOU साइन किया है। नेक्स्ट है कोरोना पर एक चैप्टर पढ़ेंगे विद्यार्थी। देखिए झारखंड के विद्यार्थियों को भी कोरोना महामारी के संबंध में अब पढ़ना होगा। अब जब से कोरोना आया है तो सब में कोरोना का एक स्पेशल चैप्टर ऐड कर दिया गया है और इसमें खासकर रांची विवि के स्नातक जो ग्रेजुएशन के छात्र है उसको एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की सुनीता गाड़ी ने जीती ब्रॉन्ज मेडल। देखिए अब झारखंड की सुनीता गढ़ी जो है उनको ऑनलाइन वुशु प्रतियोगिता में चांगचुआन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। देखिए महिला वर्ग में अरुणाचल प्रदेश, और इनको तो ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है, और अरुणाचल प्रदेश की नेमन वांगसु को गोल्ड मिला है। मध्य प्रदेश की वो रक्षा दुबे ने सिल्वर और SSB की पद्मिनी नार्जरी व झारखंड की सुनीता को ब्रॉन्ज, और उसी में झारखंड की गीता को कांस्य मिला है उसी वुशु खेल में। और झारखंड की और से सीनियर महिला में नांचवान स्पर्धा में गीता खलखो ने कांस्य पदक जीती है। गीता खलखो नांचवान स्पर्धा इनको कांस्य मिला है। नेक्स्ट है 24 जिलों में बनाई गई स्थायी लोक अदालत। लोक अदालत इसलिए बनाया गया है कि कोरोना के चलते जो सब कुछ अभी काम बंद है, हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो कुछ सबका, तो इसीलिए जिलेवार इनको बनाया गया है। और किस किस मामले में केस दर्ज कर सकते हैं, देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी मामलों की शिकायतें दर्ज की जा सकती है। पोस्ट ऑफिस, रेलवे, रियल एस्टेट, शिक्षा, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, हवाई सेवा आदि से जुड़ी शिकायतें को निःशुल्क यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। और ख़ास बात यहाँ पे वकील की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हैं। और इन सब के अलावा रांची हटिया व मुरी स्टेशन में आरक्षण टिकट काउंटर खुले। सबसे पहले झारखंड में रांची हटिया व मुरी स्टेशन में टिकट काउंटर खुले गए रेलवे का। नेक्स्ट है रिम्स में निःशुल्क होगा किडनी ट्रांसप्लांट। निजी अस्पताल में 5 लाख लगता है, और यह रिम्स है जहाँ पे निःशुल्क किडनी का ट्रांसप्लांट होगा, झारखंड का रिम्स। नेक्स्ट है NH पर जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर के अंतर में, देखिए 20 किलोमीटर के अंतर में खुलेगा सामुदायिक किचन, जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे। अभी जो मजदूर आ रहे हैं जा रहे हैं, चाहे झारखंड का हो चाहे बाहर का हो, सबके लिए। और नेक्स्ट है अब मोबाइल ATP मशीन से जमा कर सकेंगे बिजली बिल। देखिए ये टॉपिक मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। मोबाइल ATP मशीन है जो मोबाइल वैन है, यहाँ पे आप बिजली बिल
जाके जमा कर सकते हैं। ये घर घर घूमेगा, आप जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जोमेटो व स्विगी। ये बहुत फेमस कंपनी है, आप जानते ही होंगे। ये अभी शराब की डिलीवरी जो है, होम डिलीवरी झारखंड में करेगी, जोमेटो और स्विगी। तो इस सप्ताह के लिए इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। सपोर्ट में मिलते हैं अगले सप्ताह।